80% ना आप वही फूड खाते जो डेली रूटीन में होते। सर हमारे हिंदी में भी और एक अंग्रेजी में भी कहावत है, करत करत अभ्यास कर जड़मति हो सुजान, रस्सी आत जात से सिर पर पड़ निशान। और इसको जब ब्रूस ली ने कहा तो उसने कहा कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जो 10,000 किक मारता है, बस मुझे उस आदमी से डर से डर लगता है लगता है जिसने जिसने एक जैसी किक 10,000 बार दस मारी है। 10,000 बार की है। बिल्कुल, प्रैक्टिस ही तो हर जिस चीज। मेथड पे मैंने पैसा बनाया ना उस पे मैंने सबसे पहले 5,000 ट्रेड किए थे। सॉरी, 5,000 ट्रेड का टारगेट था मेरा पूरा, लेकिन लकीली मैंने उसमें 4500 या 4700 ट्रेड किए थे। 3500 ट्रेड मेरे पास थे उसमें। वेरी गुड। वेरी गुड नंबर। मतलब 75% जो है उसकी एक्यूरेसी थी। और 1:3 उसमें मिनिमम सेट किया हुआ था ओके। वो भी थ्रू एल्गो ही आपने थ्रू पूरा एल्गो। अब मतलब एल्गोरिथम ही बोलो आप, क्योंकि जिस तरीके से हम उसको, क्योंकि दिन में 40 ट्रेड मैनुअली निकालना थोड़ा मुश्किल था। ऑटोमेट कर दिया आपने ऑटोमेट कर स्ट्रेटेजी दिया। अपनी, राइट और वो ऑटो एग्जीक्यूशन में काम करती रही। राइट राइट। अब हमारी ऑडियंस का यहाँ पे सवाल आ सकता है कि सर कोई ऐसा एल्गो आप बता सकते हो जिसके थ्रू कोई स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट किया जा सकते हैं जो कि हमारे यूजर कर सकते हैं बगैर पाइथन और बगैर किसी उसके, जो फ्री हो या थोड़े बहुत बहुत कम पैसे हो। क्योंकि देखिए मेरी जो ऑडियंस है ना, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो बेचारे दे आर द पीपल विद स्मॉल कैपिटल। सर बड़े भी हैं लेकिन जो ज्यादा तादाद है वो छोटी कैपिटल है। सर मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा आपको। देयर इज़ नो अदर मेथड। मार्केट में किसी बंदे के पास वो एल्गो है ही नहीं कि छोटी कैपिटल से बड़ी कैपिटल बना लो। जी। क्योंकि सब लोग आपको ऑप्शन की तरफ लेके जाएंगे। कोई भी एल्गो अगर ऑप्शन में एक्शन कर रहा है तो एक्चुअल में वो एल्गोरिथम नहीं है, पहले ये समझ लो। वो किसी बंदे का गैम्बलिंग या तुक्का ट्रेड भी हो सर सकता वो है। तो जो अभी ऑप्शन चल रहा है वो तो सर एक ना, जो अभी लोग ऑप्शन कर रहे हैं मैं उसे एल्गो बोलता ही नहीं, मैं तो ऑटो 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 एग्जीक्यूशन बोलता हूँ। ऑटो एग्जीक्यूशन करने का मैं प्लान बता सकता हूँ। हम्म। तो सब कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं इस बिजनेस में, इस पूरी इंडस्ट्री में कैसे आया। एक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ कॉलेज में। तो मेरे मामा जी ब्रोकर थे। तो देसी भाषा में जिसको बोलते हैं कांड। तो कॉलेज में कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया और बड़ा कांड हो गया। तो 7-8 दिन तक मैं कॉलेज ही नहीं गया। तो 7-8 दिन के दौरान में मैं अपने मामा जी के साथ था। तो वो ब्रोकर का काम करते थे उस टाइम पे। बहुत क्लाइंट थे उनके पास। तो मैंने देखा लोग आते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं। पहले दिन तो ऐसे ही लगा। फिर देखा कि लोग पैसा भी लूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले माइंड में ना पैसा आता कैसे वो नहीं आया मेरे माइंड में। ये लोग पैसा लूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो रीज़न होगा ना। बस वो रीज़न फाइंड करने के चक्कर में मैंने कुछ गलती से कुछ चीज़ इन्वेंशन कर ली थी। हालांकि उसके 7-8 महीने 9 महीने लग गए थे मेरे को। 4 साल बाद पता चला मुझे कि जो सेटअप मैंने स्टार्टिंग में निकाला था असली कला उसी के अंदर छुपी हुई है। बस उसके ऊपर मुझे मास्टरी करनी है। आज भी वही करता हूँ। मतलब ब्रूस ली की 10,000 किक मारनी है आपने। 10,000 की मैंने 50,000 ट्रेड कर दिए होंगे अभी तक उसमें। और 75% आपका सक्सेस हम्म, रेट है उसमें आराम से। विद 1:3 का रेशो। 1:3 का रेशो में करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई प्लेड विद 1,000 रुपीज़ रिस्क, कि पर ट्रेड में 1,000 रुपीज़ का रिस्क लूँगा। फिर मैंने 2,000 पे आ गया, फिर मैं 3,000 पे आ गया। तो आज भी मैं पर ट्रेड में 5,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। जिस सेटअप पे आज भी मैं 8 साल पुराना सेटअप पे मैं काम करता हूँ, कैश बेस्ड है वो। और वो डेली सेटअप काम करता है मतलब। डेली डेली करता है वो काम। तो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती और उसको। कितना आपने मैक्सिमम उस सेटअप से पर डे अर्न किया है? देखो, अब पहले तो ब्रोकर का मार्जिन का गेम हो जाता था तो 10 लाख रुपीज़ इज इनफ। लेकिन आज वही काम करने के लिए मेरे को उसको 30 लाख रुपीज़ वो एक्सपोजर देना पड़ता है। मतलब आप 30 लाख इन्वेस्ट हाँ, करते हैं? तो 30 लाख करता हूँ दिन में। मान के चलो ऑन एन एवरेज अगर मंथ का है, तो 60 से 70 हज़ार रुपये पर डे। 60 से 70 हजार पर डे। वेरी गुड ये नंबर। उसमें एवरेज आती है। क्योंकि लोगों को, और सबसे बड़ी एक बात आप लोग समझो कि दूसरे लोग पता है क्या करते हैं? ऑप्शन सेलिंग का गेम करते हैं। सॉरी टू सेल, हो सकता है आप भी करते मैं भी हो। ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। तो बात ऑप्शन सेलिंग की नहीं है। देखो, अभी तक आपने नॉन डायरेक्शनली किया होगा, इधर भी और उधर भी।
बट मेरे पास ऐसा ऐसा मेथड है, डायरेक्शन कर दो, बिल्कुल घबराहट नहीं होगी, बिल्कुल आपको वो नहीं होगा। तो पंकज भाई हम तो सीखना चाहते हैं वो मैंने मेथड। आपको क्या बताया अपनी बातों में, एक शब्द किया था मैंने, जब आप गलत हो तो मार्केट की डायरेक्शन में चले जाओ, उसमें आपको इसी सिस्टम को फॉलो करना है बस, आप कोई हेज नहीं लेते, कुछ नहीं कुछ लेते, नहीं। बट आपने एसएल फिक्स किया हुआ है थ्रू हाँ, ऑटोमेशन, एसएल हिट, पोजीशन चेंज। पोजीशन पलटते। आपने ऑप्शन का प्राइस नहीं देखना है, फ्यूचर जो बोलेगा रिवर्स कर ले भाई, रिवर्स कर दे भाई। इस सेटअप पे भी मैंने 3000 ट्रेड लिए थे, और इस पे भी मेरे 2370 2370 ट्रेड पास थे मेरे। लेकिन इसमें जो ऑप्शन ईटिंग का गेम था ना, वो इतना ज़बरदस्त था, मैं शॉक्ड हो गया। हालांकि अब मैं नया प्लान उसी के साथ कर रहा हूँ। ऑप्शंस के हाँ, साथ। मार्केट में किसी बंदे के पास डायरेक्शनल कुछ नहीं है,